सितंबर 2026 के राशि फल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस महीने में प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है ना, उसमें एक नहीं दो नहीं तीन प्लैनेट ऐसे हैं जिन पे आपका पूरे का पूरा सितंबर का महीना टिका हुआ है। इन तीन ग्रहों में सबसे पहले या तीन मूवमेंट्स कह लीजिए, सबसे पहले मूवमेंट है शनि की। शनि मीन राशि में है, शनि पूरा महीना वक्री है यानी रेट्रोग्रेड है। अब रेट्रोग्रेड होना, वक्री होना क्या होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट, स्पेशली रेट्रोग्रेड शनि, आपके लिए नई चीज नहीं लाएंगे। ये आपके लिए ना पुरानी चीजों को जो आपके जीवन में वापस लेके आएंगे। किसी का कोई पुराना मैटर जो दबा हुआ था वो रिवॉल्व हो सकता है, पुराना गया हुआ आपका कोई संबंध वापस आ सकता है, कई लोगों की पुरानी रुकी हुई पेमेंट वापस आ सकती है। डिपेंड करता है कि शनि आपकी कुंडली में कहां बैठे हुए हैं। जहां बैठे हुए हैं ना, उस विषय में कुछ ना कुछ तो दोबारा खुलने वाला है। दूसरा, इस महीने में ना बड़ी जबरदस्त अच्छी बात है कि पूरा महीना जो बृहस्पति हैं यानी देव गुरु जुपिटर, ये उच्च राशि में रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे। आपकी कुंडली में जहां पे भी हो रहेंगे तो उच्च ही। और सबसे बड़ी बात क्या है, यही जो उच्च के गुरु हैं ये शनि को भी दृष्टि दे रहे हैं, यानी जहां जहां शनि आपके पेच कसेंगे ना, गुरु वहां पे लुब्रिकेंट डाल देंगे। गुरु आपको सफोकेट नहीं होने देंगे इस शनि की वजह से। इसलिए ये सारा महीना आपके लिए गुरु जो है ना, एक बहुत ही सेविंग फोर्स है। और तीसरी चीज ये है कि इस महीनों को ना दो हिस्सों में बांट लीजिए। एक है 1 से 18 और फिर है 18 से लेके 30 सितंबर तक। ये क्या है, दो हिस्सों में क्यों बांटा मैंने? वो इसलिए कि मंगल की मूवमेंट जो है 18 सितंबर को चेंज होनी है। 1 से 18 तक मंगल जो है ये मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि में मंगल का जो एट्रीब्यूट है, ये मंगल के राशि परिवर्तन करने के बाद एकदम से बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि तब मंगल जाएंगे कर्क में। कर्क में मंगल हो जाते हैं नीच। नीच का मंगल का मतलब क्या है कि अब मंगल के पास ताकत तो पूरी है, लेकिन अब ताकत अप्लाई कहां करनी है ये मंगल को पता ही नहीं। किसी मंगल वाले को आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है, कोई फैसला जल्दी ले सकता है, बाद में रिग्रेट करेगा, कोई जल्दी लड़ पड़ेगा किसी से। लेकिन यहां पे राहत भी है कि मंगल भी गुरु के साथ ही जा रहे हैं ना, तो गुरु का जो एट्रीब्यूट है ना मंगल को कंट्रोल करने का, वो भी इस महीने में मिलेगा। लेकिन फिर भी क्या है कि 18 के बाद क्या होगा कि बात आपको ना बिगड़ते बिगड़ते बनती नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं होगा कि चीजें कब आई कब गई आपको पता ही नहीं चलेगा। पिंच तो होगा मंगल के नीच होने की वजह से। बाकी और भी मूवमेंट्स है इस महीने में। सबसे पहले क्या है कि 7 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच में जो मरकरी है ना यानी बुध, ये कन्या राशि में अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे। ये 20 दिन जो है ना इस महीने में बड़ा एक क्लियर कट फेज है, जिसमें आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, कोई नई चीज खरीद सकते हो, कोई अच्छी सेटलमेंट कर सकते हो, कोई भी निगोशिएशन, कोई भी बातचीत, किसी से कोई भी बात इनिशिएट करनी है या चीज शुरू करनी है ना, ये बढ़िया विंडो है। और 2 सितंबर से शुक्र तुला राशि में यानी अपनी ही राशि में जा रहे हैं, जो पैसे और रिश्ते, इन दोनों के मैटर के लिए आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। तो ओवरऑल जो है सितंबर आपके लिए एक बड़े मिक्स से रिजल्ट लेके आ रहा है। ये जो मिक्स रिजल्ट हैं ये हर राशि के अनुसार अलग अलग होंगे। हर राशि के अनुसार जो हैं ये रिजल्ट जो हैं अपनी अपनी तरह के होंगे। उसका कारण क्या है कि हर राशि के अनुसार शनि कहीं पे होंगे, गुरु कहीं पे होंगे, मंगल कहीं पे होंगे, शुक्र कहीं पे होंगे, बुध कहीं पे होंगे। वो इनको जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो उसके बाद ही ये निकल के आता है कि ये पूरा महीना जो है आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले कि आप राशिफल को सुनना शुरू करें, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। अगर आपको नहीं पता है आपकी चंद्र राशि कौन सी है, तो मोबाइल में आप आती हैं, ऐप में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए और जिस भी नंबर के आगे चंद्रमा लिखा हुआ है वो नंबर आपकी राशि का कोड है। राशि के नंबर कोड क्या है आप गूगल करके आराम से जान सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। इस महीने में आपकी पूरी की पूरी जो कहानी है ना सितंबर की, ये आपकी जिह्वा पे, आपकी वाणी, आपकी जुबान पे टिकी है। जो भी बनेगा आपकी बातचीत कम्युनिकेशन से बनेगा, और जो बिगड़ेगा, चाहे आपका कोई गलत सेंटेंस हो या ये कहना कि ये मेरा मतलब ही नहीं था, ये बिगाड़ सकता है। यानी बिगाड़ने वाली भी जुबान ही है इस महीने में। और स्पेशली ये चीज़ ना और प्रोमिनेंट होगी इस महीने के सेकेंड हाफ में, 18 सितंबर के बाद। जुपिटर आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं और ये उच्च होके कर्क राशि में बैठे हुए हैं, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव में। तो इस महीने में कोई ना कोई पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। इस महीने में करियर से भी आपको लाभ हो सकता है, धन के रूप में लाभ हो सकता है या रिलेशंस के रूप में लाभ हो सकता है। ये इस महीने में ना आपका बड़ा प्लस पॉइंट है। कोई ना कोई ऐसी डील होगी, बात बनेगी और उसका जो रेवेन्यू या पैसा है ये आपके घर तक आएगा। नौकरी में आपको अप्रेजल मिल सकता है। रोल या सैलरी की बात जो है ये अगर आप करोगे कम्युनिकेशन, तो ये बात आपके लिए फेवर में जाएगी। बिजनेस में आप रिकवरी, सप्लायर्स को अपने टर्म्स के ऊपर बात करिए, आपकी बात बनने वाली है।
और स्पेशली क्या है कि अगर आप ऐसे काम में हैं जहाँ पे आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो अपनी फीस को रिवाइज करने के लिए या बड़े क्लाइंट के सामने खुद को रखने के लिए यह सबसे लाभदायक समय है। इवन मैं काम कारोबार में बोलूँगा कि वो मिथुन वाले जो सेल्स फील्ड में हैं, उनको क्या होगा कि मीटिंग से या नए नए लोगों से मिलने से बड़ा लाभ मिलने वाला है। इवन अगर इस समय में फैमिली प्रॉपर्टी या डिवीज़न की कोई बात चल रही होगी ना, वो भी पूरी तरह से आपकी फेवर में जाने वाली है। लेकिन एक मिनट के लिए शनि की बात तो करें। शनि आपके 9th और 8th के मालिक हैं और आपके 10th हाउस से आज की डेट में निकल रहे हैं और वक्री स्थिति में निकल रहे हैं। तो इस महीने में कोई ना कोई ऐसा पुराना काम जो आपसे थोड़ा सा दूर जा चुका था, छूट चुका था, ये वापस आपकी लाइफ में आ सकता है। वर्कलोड बढ़ेगा। इस समय में आपको लगेगा मैं कर्म किए जा रहा हूँ, फल तो आ नहीं रहा है। लेकिन गुरु की दृष्टि है आपके 10वें भाव पे, नुकसान नहीं होने देगी। आपको रिकॉग्निशन लेट मिलेगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन करते जाइए। अक्टूबर में इसका फायदा मिलेगा। पुराने काम वापस आने से आपकी लाइफ में चिढ़िए मत। और फिर ये हम शनि के बाद बुध की बात करते हैं। 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक बुध जो है आपके 4थे भाव में उच्च राशि के होके निकलेंगे। और बुध आपकी राशि तथा 4थे भाव दोनों के मालिक भी हैं। तो आपके लिए कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर, इवन कोई रेंटल एग्रीमेंट का मैटर, रजिस्ट्री, व्हीकल, रेनोवेशंस, या इवन आप इस समय में देखिए कि घर का पेपर वर्क, घर को रेनोवेट भी अगर इस समय में करवाना होगा, ये इन 20 दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त योग बनेंगे। बुध का उच्च होना, बृहस्पति का उच्च होना आपके इस समय में घर में कोई ना कोई मंगल कार्य भी करवा सकता है। किसी बच्चे का रिश्ता विश्ता भी हो सकता है जो विवाह योग्य हैं। 2 सितंबर से शुक्र पंचम भाव में अपनी राशि तुला में जाएंगे। ये आपकी राशि में स्टूडेंट्स, क्रिएटिव पर्सन्स, कंटेंट क्रिएटर्स, डिज़ाइनर या वो लोग जो पढ़ाने के फील्ड में हैं, टीचर हैं, उनके लिए इस स्थिति को बहुत ही अच्छा करेंगे। शुक्र यहाँ पे पूरे महीने को इन मामलों में आपके लिए बहुत ही बढ़िया बनाएंगे। राहु 9वें भाव में है, तो 9वां भाव किसका है? बड़े बुजुर्गों का, पिता का, या आपको देने वाले सलाहकारों का, सलाह देने वाले सलाहकारों का। तो इनके मामले में राहु है ना, राहु कन्फ्यूजन है। इनसे किसी ना किसी बात पे कन्फ्यूजन हो सकती है। और ये राहु कहते हैं कि बिना बात के एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करिए, फैक्ट चेक करके बात करिएगा, तभी बात बनेगी। और 18 सितंबर से मंगल नीच होकर आपके धन के भाव में आएंगे, आपकी राशि से दूसरे भाव में, राइट। तो ये इस महीने में आपका रेड फ्लैग है, सिग्नल है, वार्निंग है। कारण कि काम के बोझ से चिढ़ के गुस्से में बोला क्या एक सेंटेंस आपके बने बनाए काम को बिगाड़ देगा। फिर तो आप बोलोगे कि भाई योगेश शर्मा ने तो अपने राशिफल में बताया था चीज़ें बनेंगी, चीज़ें तो बिगड़ गई, आपकी वजह से बिगड़ गई। सितारों ने तो वो चीज़ आपके दरवाजे तक लेके आए थे। कोई फैमिली इक्वेशन, कोई पेमेंट बिगड़ सकती है, पैसे को लेके घर में कोई ना कोई तलखी, कोई ना कोई तीखी बातचीत हो सकती है। तो जिप इस महीने में अगर ऐसी बातें हों तो आपको पता है प्लेनेट का कार्य है, मैं ट्रैप में नहीं आऊँगा। 18 के बाद कोई बड़ी बात पहले लिख पढ़ लो फिर बोलो। किसी की भी गारंटी या जमानत का नौबत आ जाए ना, ये सितंबर महीने में मत करना, आपकी फेवर में नहीं जाएगी चीज़। हेल्थ के मैटर की बात करें ना, तो गर्दन, कंधा, इसकी कोई ना कोई पोस्चर की दिक्कत आपको पेन दे सकती है। और 18 के बाद जब मंगल भी नीच हो जाएंगे तो गला, दांत, मुंह या गर्दन से ऊपर के अंगों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। रोज़ आपको क्या करना है? भगवान लक्ष्मी नारायण का पाठ करना है। बृहस्पतिवार को आपको क्या करना है? किसी भी केले के पेड़ के नीचे रात की भिगोई एक मुट्ठी पीली दाल अर्पण करके आइए और डेली कम से कम 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। यकीन मानिए ये जो उपाय मैंने आपको दिए ना, ये सितंबर के महीने को आपके लिए बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे।